नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको सोम प्रदोष की पवित्र कथा सुनाएंगे, जिसको सुनने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी बताएंगे कि प्रदोष व्रत का संकल्प किस प्रकार लिया जाता है। आइए जानते हैं। प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आचमन प्राणायाम करे तथा सूर्य को अर्घ्य देकर यह संकल्प करे कि आज से मैं अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष का व्रत नियमित रूप से शिव पार्वती के पूजन सहित करूंगा। संकल्प करने के बाद गणेश आदि देवताओं का पूजन करे, फिर शिव पार्वती का विधि से पूजन करे तथा ओम उमा सहिताय शिवाय नमः इस मंत्र से 108 बार जाप करे। जप करने के बाद भगवान शंकर की स्तुति करे। इस व्रत को जो कोई भी करता है, भगवान की कृपा से उसके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। रोगी का रोग दूर हो जाता है, निर्धन को धन की प्राप्ति, विद्यार्थी को विद्या प्राप्ति एवं संतान चाहने वालों को संतान का लाभ होता है। यदि कोई राजा इस व्रत को करता है तो उसके राज्य में प्रजा सभी प्रकार से सुखी रहती है तथा महामारी अकाल आदि का भय नहीं रहता। वह शत्रुओं का नाश हो जाता है। राजा या जो कोई भी इस व्रत को करता है, शिव पार्वती की कृपा से दीर्घायु को प्राप्त करता है। अंत में भगवान शंकर के परम धाम को जाता है। आइए श्रवण करते हैं सोम प्रदोष की पावन कथा। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। प्राचीन काल में धन धान्य से युक्त एक वेश्य था, किंतु उसके एक भी संतान न थी। इससे वह सदैव अत्यंत दुखी रहता था। वह वेश्य प्रत्येक सोमवार को शिव जी का पूजन एवं व्रत किया करता था। भगवान का भोग लगाकर ही वह पत्नी सहित प्रसाद स्वरूप भोजन करता था। उसकी भक्ति को देखकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि यह वेश्य अत्यंत भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करता है, अतः आप इसके दुख को दूर करें, इसे संतान प्राप्त होने का वरदान दे। तब शंकर जी ने कहा कि यह वेश्य के पूर्व जन्म का फल है, इसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे रहा हूँ, किंतु वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय के बाद भगवान की कृपा से उस वेश्य को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के होने से वेश्य ने आनंद मनाया, किंतु वेश्य की चिंता दूर न हुई। उसे ज्ञात था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की है, किंतु फिर भी प्रसन्नता के साथ 11 वर्ष बीत गए। वेश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा कि पुत्र विवाह योग्य हो गया है, अतः आप उसका विवाह करा दे। वेश्य ने अपनी स्त्री से कहा कि अभी पुत्र को विद्या पढ़ने के लिए काशी भेज रहा हूँ, अभी विवाह की क्या चिंता है। विद्या प्राप्त करके लौटने के बाद कुमार का विवाह करूंगा। इस प्रकार से अपने पति को समझा बुझाकर उसने पुत्र को मामा को बुलवाकर विपुल धन दिया और कहा कि तुम अपने भांजे को विद्या अध्ययन के लिए यज्ञ आदि करते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देते हुए काशी ले जाओ। लड़के का मामा अपने भांजे को साथ घर से विदा कर लड़के का मामा अपने भांजे के साथ घर से विदा होकर वेश्या के बताए हुए रास्ते के अनुसार यज्ञ आदि करते हुए एक नगर में पहुंचा। उसी दिन उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह था। राजकुमारी बहुत ही रूपवती एवं गुणवती थी, किंतु जिस बालक के साथ उसका विवाह हो रहा था वह काना था। वर का पिता इस कारण बहुत चिंतित था। वर के पिता ने जब सर्वगुण संपन्न उस वेश्य पुत्र को देखा तो उसके मामा से कहा कि आप इस लड़के को कुछ समय के लिए मुझे दे दो तो आप मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करेंगे, भेंट स्वरूप बहुत अधिक धन दूंगा। वर के पिता ने जब इस प्रकार कहा तो लड़के के मामा ने उसका कहना मान लिया और अपने विवाह के बाद में इस कुमार को आपको सौंप दूंगा। फिर भांजे को वर बनाकर मंडप में भेज दिया। राजकुमारी और वेश्य पुत्र का विवाह हो गया। सिंदूर दान के बाद वेश्य पुत्र लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी में अपना संपूर्ण वृतांत लिख दिया कि तुम्हारा विवाह
हमारे साथ संपन्न हुआ है और मैं अब विद्या प्राप्त करने के लिए काशी जा रहा हूँ। एक कान्हा राजकुमार तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा और उसी के साथ तुम्हें विदा होना पड़ेगा। यह लिखकर वेश्य पुत्र विद्या प्राप्त करने के लिए काशी चला गया। जब राजकुमारी विदा होने लगी तो उसने अपनी साड़ी पर लिखे हुए शब्दों को देखकर उसे पढ़ा और उस राजकुमार के साथ विदा होने से इनकार कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मेरा पति वेश्य कुमार तो विद्या प्राप्त करने के लिए काशी गया हुआ है। कन्या के माता पिता वर पक्ष द्वारा किए हुए छल से अत्यंत दुखी हुए और राजकुमारी को विदा नहीं किया। उधर वेश्य कुमार काशी पहुंचकर विद्यार्जन करने लगा तथा उसके मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जिस दिन 12 वर्ष पूरे हुए, लड़के ने कहा कि आज कुछ शरीर में कष्ट है, अतः अब मैं आराम करूंगा। ऐसा कहकर लड़का अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और थोड़ी देर बाद ही वह लड़का मर गया। थोड़ी देर बाद मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया, जिसके कारण वह बहुत दुखी हुआ, किंतु यज्ञ के भंग हो जाने के डर से चुप रहा। यज्ञ की पूर्णाहुति होने के बाद जब सभी लोग वहां चले गए तब उसने बड़े जोर से रोना शुरू कर दिया। देवयोग से शिव पार्वती उधर से ही जा रहे थे। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, यह कैसा करुण स्वर की आवाज आ रही है, वहां चलकर देखना चाहिए। पार्वती जी के कहने पर शंकर जी वहां पर गए जहां पर वेश्य रो रहा था तथा बालक मरा हुआ पड़ा था। पार्वती जी ने कहा, यह तो वही बालक है जो आपके वर के प्रभाव से उत्पन्न हुआ था। इसे आप जीवन दान दे ताकि इसके परिवार वालों का दुख दूर हो जाए और सुख की प्राप्ति हो। शिवजी ने कहा, इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है, किंतु आपके कहने पर मैं इसे जीवित एवं दीर्घायु कर देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस मृत बालक को जीवन दान दिया तथा स्वयं अपने लोक को चले गए। कुछ दिन के बाद बालक समस्त विद्याओं में निपुण होकर अपने मामा के सहित अपने नगर को चल दिया। मार्ग में उसी नगर में फिर वहीं रुका जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर उसने यज्ञ किया तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी। राजा को यह समाचार मिलने में देर न लगी कि काशी से विद्या प्राप्त करके एक वेश्य पुत्र लौटा है और वह यज्ञादि कर रहा है। यह सुनकर राजा स्वयं वहां पर गया और अपने दामाद को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसे अपने घर ले गया तथा कुछ समय बाद अपनी पुत्री के सहित विदा कर दिया। वेश्य कुमार अपने मामा व पत्नी के साथ अपने नगर आया और अपने पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। उसके माता पिता ने नियम पूर्वक सोम प्रदोष का व्रत करके अपने अल्पायु पुत्र को दीर्घायु बना दिया। जो भी प्रदोष व्रत को करता है या पवित्र कथा को सुनता है, उसके समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।